बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं बोनों के बारे में बात करूँगा। इंसान का कद बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। मैंने चीन में देखा है कि बिल्कुल इतनी इतनी औरतें कि जिनका कद बमुश्किल 2.5-3 फुट है, और 7 फुट की औरतें, हर तरह के। चीन में तो बड़ी वैरायटी है कद के लिहाज से। तो ये जो छोटे कद के बनते हैं, जिनका 2.5-3 फुट 2 फुट कद होता है, ये लोग बोने कहलाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन एक चीज़ है, इनमें बहुत कम लोग बड़े हाई स्टेटस पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर कोई पहुंच गया है ना, तो उसने अपने साथियों को भी इज्जत दिलाई है, और उससे मुआशरे में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जैसे हमारे यहाँ, मैं मजांग का रहने वाला हूँ, हमारे घर के करीब ही वो बेगम रोड है। बेगम रोड पे 2 कोठियाँ हैं। आजकल तो वो मियाँ अताउल्लाह ने उन पर कब्ज़ा किया हुआ था, पता नहीं। किसी ज़माने में शेख ज़फ़र साहब की एक कोठी थी, और दूसरी कदवाई साहब की थी। बड़े नस्तालीक किस्म के आदमी थे कदवाई साहब। वो बाकायदा हाथ में छड़ी, चूड़ीदार पजामा पहना हुआ, ऊपर रचकन पहनी हुई, और गेट पे खड़े पुरानी दीवारों की अपनी हिफाजत कर रहे थे। कोई ईंट भी काश से छू जाता तो बंदे को पूरी तरह, लेकिन बड़े प्यार मोहब्बत से बच्चों से बात करते। मेरे साथ बड़े शफकत से, हम तो उस वक़्त बच्चे थे, बड़े पेश आते। तो उन दोनों के घरों के दरमियान में गली थी। गली के अंदर जाते ही मोहसिन शाह साहब का घर था, जिनके बेटे नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस बने। मोहसिन शाह भी छोटे कद के थे, लेकिन नसीम शाह तो बहुत ज़्यादा छोटे थे। उनकी नई नई शादी हुई तो बेगम नॉर्मल थी। तो आप बेगम के साथ जा रहे थे, तो एक कोचवान, टांगों का दौर था, तो बड़ा शरारती किस्म का था। उसने टांगा घोड़ा मोड़ा और शाह साहब के पीछे पीछे, और नारे लगाना लगा, बीबी बीबी, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, एक तरफ ले जाओ। शाह साहब गुस्से से पीछे देखा, कहता माफ़ करना शाह साहब, देखा नहीं थी। तो घोड़ा, टांगा घोड़ा लेके आगे निकल गया। तो ये लोग जान के छेड़ते हैं, करते हैं, लेकिन जब कोई मर्तबे पहुंच जाता है ना, तो फिर छेड़ना बंद हो जाते हैं। शाह साहब जिस जगह पहुंचे, बहुत बड़ा एक महकमे के सरबराह थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे महकमे के, जो मुल्क का इस हर हाल में मुल्क का चलाने वाला एक महकमा है, जो एस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर बाज़ समझा जाता है। तो शाह साहब उसके हेड रहे, और उनका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितना स्टाफ रखा, वो अपने ही कद का और अपने साइज़ का रखा था। उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में बड़े बोने नज़र आते थे आपको। तो वक्त बदल गया, लेकिन शाह साहब की वजह से आज ये है कि आप बड़े बड़े होटलों में चले जाएं, बड़ी बड़ी इमारत में चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको गेट पे, रिसेप्शन पे, या कहीं साहब के कमरे के बाहर एक बोना नज़र आएगा, जो आपको गाइड करेगा, अंदर ले जाएगा, बिठाएगा, और बड़े रिस्पेक्ट से पेश आएगा। उन्हें नौकरी इसी बहाने अच्छी मिलनी शुरू हो गई। बोनों की तारीख मैं पूरी पढ़ रहा था, कोई ऐसा ख़ास बोना नज़र नहीं आता। बोनों का जिक्र पहली दफ़ा 11वीं सदी में, जो जर्मनी में किताबें लिखी गई बच्चों के बारे में, उन किताबों में जिन्नों और परियों के साथ बोनों का भी जिक्र आता है। ये पहली दफ़ा तारीख में बोनों की एंट्री नज़र आती है। लेकिन तारीख में एक बड़ा अजीम बोना, 1619 में पैदा होकर 1682 में फौज होने वाला जेफरी हुडसन, सिर्फ 18 इंच ऊंचा था। 18 इंच कद के साथ वो बरतानिया की जो मलका, फ्रांसीसी नजाद मलका थी, हेनरीटा मारिया को वो पसंद आ गया। उसने अपने साथ गार्ड के तौर पे, या अपने हर वक्त अपने पास रखने के लिए उसे मुलाजम रख लिया। बड़ा तेज़ तरार और मुतहर्रिक किस्म का बंदा था। एक दिन एक पार्टी में गया हुआ था, तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया। नौजवान ऑफिसर था, तो उसने डुअल चैलेंज कर दिया। उस ऑफिसर ने मजाक समझा, और उसे उसके मुकाबले के लिए वाटर गन ले आया, जिससे पानी से उससे वार करे। लेकिन ये असली गन के साथ आया, और पहले ही हल्ले में उसके सर में गोली मारी, और उसे वहीं मार दिया, और डुअल जीत गया। ये मलका के साथ कई बार रहा,
اس کے بعد یہ بحری قزاقوں کے ساتھ چلا گیا، 25 سال اس نے وہاں گزارے، پھر واپس آیا تو اس کا قد نسبتاً پہلے کی نسبت کافی بڑھ گیا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ رہا بونا ہی۔ تو اس کو ملکہ نے جو لارڈ منیمس، منی چھوٹے کے معنی میں ہوتا ہے، تو لارڈ منیمس کا خطاب دیا ہوا تھا، تو یہ لارڈ منیمس یا جیفری ہڈسن جو ہے یہ 1682 میں فوت ہو گیا، لیکن یہ تاریخ کا سب سے مشہور بونا جس نے بڑا نام کمایا۔ میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ یہ کروں گا جاتے جاتے کہ قد انسان کو رب العزت کی دین ہے، لوگوں کی صلاحیتوں پر اعتبار کریں، اس کے قد کاٹ پہ نہ جائیں اور قد کاٹ کی وجہ سے کسی کو تذیق کا نشانہ بنائیں۔ تذیق کا نشانہ کسی کو بنانا ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے۔ لوگوں کا احترام کرنا سیکھیں اور انہیں عزت دیں۔ اگر فطرت کی طرف سے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اپنے اچھی ڈیڈ سے انہیں پوری کر رہا ہے تو اس کا احترام کریں، اسے عزت دیں۔ اجازت چاہوں گا، جاتے جاتے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کا بٹن بھی دبا دیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔